वेलकम इन पाहुजा लॉ एकेडमी। सीयूईटी के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको ये परसेंटेज की वैल्यू, इस तरह की परसेंटेज की वैल्यू दिखाई देती है। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जब सॉल्व करना होगा आपको, तो कैसे करोगे आप, उसके लिए मैं आपको कुछ वैल्यू बता रहा हूँ। हालांकि पूरी क्लास अगर आप लेते, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास अगर पूरी ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर और भी अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू है, जिसको अगर आप याद कर लोगे तो कैलकुलेशन जो है सीयूईटी के एग्जाम में, क्लैट के एग्जाम में, एलएट के एग्जाम में बड़े आसानी से आप कर सकते हो विद इन 2 सेकेंड। और कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की जो परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है एग्जाम में, तो हम कर भी नहीं पाते हैं, यानी टाइम ज़्यादा लग जाता है और माइंड फिर एक बार स्ट्रेस में आ जाता है, तो नेक्स्ट जो सवाल होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखो लिखा हुआ है फाइंड 33 1/3% ऑफ 27। कैसे करोगे इसको? क्या आपको पता है इसको हम कर सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर ही? जैसे सवाल पढ़ा, आराम से कर दिया, या जब सवाल कर रहे हो और बीच में आया तो आप आराम से इसको देखते ही कर सकते हो। 33 1/3% की जो वैल्यू होती है, अगर इसको पूरा सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। यानी कि ये 33% की जगह पे आप इसको 1/3 भी लिख सकते हो या सोच सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है सामने आपके। ठीक है, तो आप देखो जरा, 27 का अगर आप 1/3 करोगे कितना हो जाएगा? 9 आंसर आ गया, है ना? कर दिया आपने। कितना टाइम लगा? ये जब सवाल दिखेगा आपको 27 का, सीधा आप 1/3 करोगे और 9 आंसर आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करना है। जरूरी नहीं हो आपको 27 ही हो, कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, कोई बड़ी भी वैल्यू होगी। तो करना क्या है आपको? 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, 0.66 2/3% ऑफ 120। 0.66 2/3% ऑफ 120। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको देखते ही? कैसे करोगे? तो इसके लिए भी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इसकी याद कर लो आप, कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/3। 2/3। और जैसे ही आप 2/3 आपके दिमाग में आ ही जाएगा देखते ही इसको, तो जब 120 को आप करोगे 2/3 से, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2। कितना आ जाएगा? 80। ये रहा आपका आंसर। आ गया आंसर। यानी बड़े आराम से आप कर सकते हो, बड़े आराम से, कूल माइंड से एकदम। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखे मैथ का, तो उसके बाद उसको देखते ही एकदम आराम से समझना है, आराम से करना है। यानी कि जो आपने पहले पढ़ा होगा, जो हमने बताया होगा, उसी टाइप का ही क्वेश्चन वहां होता है, बट पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। बस इसी वजह से कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैलकुलेशन अगर स्पीड होगी आपकी, यानी फास्ट होगी, कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी तो आपका टाइम बचेगा और सोचने का मौका मिलेगा। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड 61/4% ऑफ 640। है ना? यानी कि 640 का 6/1/4% कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो आप इसके लिए भी फ्रैक्शन वैल्यू आपके सामने दी हुई है। ये देखो 1/16। 1/16 यानी इसको आप, अगर आप 640 को 1/16 से मल्टीप्लाई अगर करते हो, है ना, 1/16 से, तो ये हो जाएगा सीधा डायरेक्ट आंसर। 16 4 जा 64 और ये 0, यानी कि 40 आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 40। समझ में आया? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना? बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते। अगला सवाल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं आपको, ये 16 2/3% ऑफ 216। है ना? कैसे करोगे आप? यहाँ लिखा हुआ है, जब सवाल दिखेगा आपके सामने आपको लगेगा यार कितना टफ क्वेश्चन आ गया, है ना? 16 2/3% आ गया, है ना? इसके इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी पॉइंट्स में भी दे दिए जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी आपको। ठीक है, 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो आप, 1/6। 1/6। तो 216 को जब आप 1/6 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जब आप 6 को 216 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। ये रहा आपका आंसर। यानी देखना है और सवाल को करना है बड़े आराम से, आपको टाइम तो लगना ही नहीं है। तो इसी वजह से जब हम मैथ के, जब क्वेश्चन, जो भी 10-15 क्वेश्चन क्लैट में आ रहे हैं और सीयूईटी में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 400, अगर 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 400 नंबर का अगर होता है तो 100 क्वेश्चन अगर हो रहे हैं आपके, 25 क्वेश्चन तो देखते देखते ही करना है। इसके अंदर देखना है चुपचाप से, और सवाल को विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड, जो कि बच्चे 5-5 10-10 मिनट लगा देते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर पूरा का पूरा सवाल करते हैं, लेट एक्स
लेट वाई, है ना, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, इतना टाइम लग जाता है, फिर सवाल गलत ही होता है लास्ट में जाके, और जब गलत हो जाता है ऑप्शन नहीं मिलता है वहाँ पे, तब आपको लगता है कि यार ये सवाल गलत हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जब टाइम आपका जितना बचा सकते हो बचा लो। कि क्वांट देने का मतलब ये, क्यों क्वांट दिया जाता है, मैथ्स क्यों डाला गया है सीयूईटी पीजी लॉ के अंदर, क्योंकि लॉ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये देखना है कि टाइम आपको बचाना है। क्वेश्चन होते हैं बड़े सिंपल, बट अगर सिंपल क्वेश्चन को अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए तो आपको लगता है कि बहुत टफ है, जबकि वो टफ नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये दिखा है, जैसे मान लो 40 लिखा हुआ है, 40% लिखा हुआ है। अब आपको मैं बात बताता हूँ सिंपल, जरा ध्यान से सुनना। 20% लिखा हुआ है, 20% अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, 1/5। अब लास्ट में मैं आपको ये बता दूं, ये मैं फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिख रहा हूं। अगर बाई चांस किसी बच्चे को ये समझ में ना आ रहा हो ये फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिख रहा हूं, तो मैं आपको समझा दूं। ये फ्रैक्शन वैल्यू कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन का ही अगला पार्ट है, जो कि आपको अगले पार्ट को याद कर लेना है दिमाग में। हालांकि अगर आप नहीं याद करोगे तो भी आप करोगे तो टाइम लगेगा, आपको करने में कर लोगे, बट टाइम लगेगा। जैसे 20% है तो 20/100 करते हो जब आप, देख रहे हो ये 21, 20 का टेबल 1 बार पढ़ोगे, 20, 21 जा 20 एंड 25 जा 100, तो ये होता है 1/5। ये जो 1/5 जो दिख रहा है आपको, ये मैंने पहले ही लिख लिया है ना। इसी तरह से ये सारी वैल्यू जो है, अब ये देखो 33 1/3% है। इसका जो अगला पार्ट है जो आप करते कैलकुलेशन, वो हमने पहले ही आपके दिमाग में डाल दिया है। जैसे कि 33 1/3% है, 33 1/3% है, तो इसको कैलकुलेशन जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 33 इंटू में 3, तो कितना होगा 99, और 99 में जब 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100/3, और परसेंटेज के लिए 100 लगाओगे नीचे, 100 से 100 कट जाएगा और ये क्या बचेगा 1/3। तो ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये फ्रैक्शन की वैल्यू आपको याद करनी है, और अपनी मैथ्स को, यानी ये अपनी मैथ्स को और मतलब कैलकुलेशन को फास्ट कर लोगे। आप कहोगे सर परसेंटेज ही थोड़ी आता है पेपर में, लेकिन परसेंटेज को स्पेशली बता के नहीं आता। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज आता है, एवरेज का क्वेश्चन आ गया वहां परसेंटेज आता है, मिक्सचर एलिगेशन आ गया वहां परसेंटेज आ गया, कोई रेशियो का क्वेश्चन आ गया उसमें परसेंटेज घुसा दिया। तो परसेंटेज अगर आपने क्लियर कर लिया तो उसमें आपने 90% जो मैथ्स के कैलकुलेशंस हैं वहां आप बाजी मार लोगे। तो सीयूईटी पीजी के अंदर लॉ या एलएलबी अगर आप करना चाहते हो तो शायद ही आपको कोई इतना डिटेल में बताएगा। तो मैंने आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे करते हैं लोग, है ना। कंपटीशन ज़्यादा है, आप लोग अपनी स्पीड को फास्ट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके सामने अवेलेबल होती रहें। और ज्वाइन करें पाहुजा लॉ के। थैंक यू सो मच।